हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल काली कृपा तंत्र मंत्र यंत्र चर्चा में। दोस्तों, आज मैं आपको साधना मार्ग में शीघ्र सफलता देने वाली एक कुंजी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे शायद सौभाग्यशाली लोग ही सुन पाएंगे। यह आज तक का मेरी साधनाओं का किया गया निचोड़ है भक्ति। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी साधना कर रहे हैं, सर्वप्रथम तो सबसे पहले तो आपको दीक्षित होना जरूरी है। अगर आप दीक्षित हो जाएंगे तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि सारे सिद्धियों के द्वार मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे। आपके ऊपर जितने भी नकारात्मक शक्तियों का पहरा है वो हट जाएगी। गुरु इसीलिए अनिवार्य होता है कि आप जब गिरने लगेंगे तो आपको संभालने के लिए आपके गुरु ही होते हैं। क्योंकि साधना मंत्र, साधना पथ, तंत्र मंत्र यंत्र, ये बहुत ही खतरनाक पथ है और इस पे सब नहीं चल सकती। बहुत ही कठिन राह है, मगर इसके सरल राह भी है। तो दोस्तों, अगर आप भक्ति साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं और सचमुच में कुछ चीज़ का अनुभव करना चाहते हैं और जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सच्चे गुरु का चयन कीजिए, सच्चे गुरु से दीक्षा लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। कोई ठग ढोंगी पाखंडियों के साथ लगकर अपने पैसे बर्बाद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सच्चे गुरु आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आप सच्चे हृदय से ढूंढे तो ज़रूर मिलेगा आपको। देखिए दोस्तों, गुरु के बारे में इसीलिए बात करता हूँ कि क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। अगर ज्ञान मिल भी गया तो आपको जो चीज़ 10 दिन में पता चलेगी या 10 साल में पता चलेगी, वो आपको 100 साल लग जाएंगे पता करने को। इसीलिए दोस्तों, गुरु के पास वो अनुभव है जो आपके पास कभी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, उस अनुभव को बहुत ही कम समय में प्राप्त करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता होती है और गुरु की कृपा बिना आप कुछ कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, गुरु का कृपा सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। दोस्तों, ये तो गुरु कृपा की बात होगी, मगर अगर सच में जीवन में आप चाहते हैं कि दिव्य शक्तियों को प्राप्त करें, देवी देवताओं को देख सके, साधना पथ पे आगे बढ़ सके, कोई भी साधना करे तो सफल हो जाए, तो दोस्तों इसीलिए एक ही मार्ग है, भक्ति मार्ग है। सच्चा भक्ति, हृदय से भक्ति करिए। कोई भी देवी देवता जिनका आप नाम जानते हो, जो आपका इष्ट है, जिसे आप पसंद करते हैं, उस देवी देवता पर आप दिन रात जपना शुरू कर दीजिए। अपने औरे को मजबूत कीजिए। जब आप दिन रात भजन कीर्तन मंत्र जाप करने लग जाएंगे, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, तब अचानक से आपके औरे में परिवर्तन होने लगता है। आपके ऊपर की गई तंत्र बाधाएं की शक्तियाँ खत्म होने लग जाती हैं। आप बहुत ही शक्तिशाली होते जाते हैं और आप जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर हो जाते हैं। आपकी औरा बहुत ही अच्छे तरीके से बूस्ट होती है, आगे बढ़ती है। दोस्तों, इसीलिए जीवन में आपको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। गुरु का सानिध्य और भक्ति का मार्ग लेना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों देखिए, भक्ति मार्ग इसीलिए बता रहा हूँ कि आप किसी भी देवी देवता को डायरेक्ट पूजा करके आप प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए सर्वप्रथम आपको भक्ति ही चाहिए। चाहे आप कोई भी तंत्र मंत्र साधना कीजिए, कोई भी बड़ी से बड़ी अनुष्ठान कर लीजिए, अगर उसमें भक्ति ना हो, समर्पण ना हो, तो वो चीज़ बेकार है। दोस्तों, इसीलिए कहता हूँ कि अगर जीवन में कुछ पाना है तो सच्चे हृदय से गुरु का मंत्र का जाप करो। अगर गुरु है तो, अगर नहीं है तो ओम नमः शिवाय, शिव जी को ही गुरु मानकर उनका मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप दिन रात करते रहें। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, कम से कम आपको ये 6 महीने 1 साल तक करते रहना है, या तो जब तक साधना करते फिर भी ये आपका इष्ट का मंत्र आपको कोई भी साधना को सफल करने के लिए, आपको ऊपर कोई भी देवी देवता को प्रत्यक्ष करने के लिए आपको सबसे पहले तपोबल की आवश्यकता पड़ता है। और ये तपोबल आपको सिर्फ और सिर्फ भक्ति मार्ग से ही मिल सकती है। और जो वो भक्ति जो अपने इष्ट के प्रति है, जिस देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, जिनकी साधना कर रहे हैं, उनके प्रति आपके मन में समर्पण और सच्चा भाव होना चाहिए, निर्मल भाव होना चाहिए। तभी जाकर वो देखकर आपके पास वो आती हैं। अपने इष्ट देव को भी प्रसन्न करना बहुत ही आवश्यक है आपको।